तो डियर स्टूडेंट, अफसाना इबरत खत्म हुआ और हम अब एक पैराग्राफ देते हैं और उससे मुताल्लिक़ा कुछ सवालात करते हैं जिनके आपको जवाब लिखना है। बोर्ड का यही तरीक़ा है कि किसी भी अफसाने का एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और कुछ सवालात किए जाते हैं और उनके जवाब उसी पैराग्राफ में तलाश करने पड़ते हैं। तो एक पैराग्राफ की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। आप अपनी किताब लाजवाब मुरख के सफ़हा नंबर 8 का पहला पैराग्राफ अब देखिए, मैं पढ़ता हूँ। पंडित जी अब तक खामोश थे। पहला पैराग्राफ, पहली लाइन शुरू होती है इस पैराग्राफ की, पंडित जी अब तक खामोश थे, दिल में कांप रहे थे कि कहीं मारपीट ना हो जाए तो गेहूं के साथ धुन भी पिस जाए। मौका पाकर ठाकुर साहब को समझाया। ठाकुर ने तरह देने में खैरियत समझी। जो ही तीसरा स्टेशन आया, उन्होंने इस कमरे से बीवी बच्चों को निकाला। उन दोनों शैतानों ने उनके असबाब उठा कर फेंक दिए। जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो एक ने उन्हें ऐसा धक्का मारा कि बेचारे औंधे मुंह प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। यहाँ तक आपको अपनी किताब, अपनी नोटबुक पर लिखना है और उससे जो मुताल्लिक़ा सवालात हैं, हम 4 सवालात लिखेंगे और आपको इसी पैराग्राफ से, और अगर कहीं किसी सवाल का जवाब इस पैराग्राफ में नज़र ना आए तो आप इस पूरे अफसाने से उस सवाल का जवाब तलाश कर सकते हैं। बहरहाल सवालात ज़्यादातर पैराग्राफी से मुताल्लिक़ होते हैं और कभी कभी पूरे अफसाने से भी रिलेट करते हैं। तो मैं सवालात लिखने जा रहा हूँ और आप इस पैराग्राफ पर नज़र रखिए। पंडित जी अब तक खामोश थे और यहाँ तक प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। तो पहला सवाल, पंडित जी अब तक क्यों खामोश थे? पंडित जी अब तक क्यों खामोश थे और उनको किस बात का डर था? और उनको किस बात का डर था? तो पहला सवाल है, पंडित जी अब तक क्यों खामोश थे और उनको किस बात का डर था? आप इस सवाल का जवाब इसी पैराग्राफ से और ठाकुर साहब से और मुसाफिरों से जो आपस में बहस और तकरार हुई थी, उसकी रोशनी में इसका जवाब आप मालूम कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, ये सब लोग कहाँ जा रहे थे? ये सब लोग कहाँ जा रहे थे? दूसरा सवाल, ये सब लोग
कहाँ जा रहे थे। और तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल है पंडित जी का पूरा नाम क्या था। पंडित जी का पूरा नाम क्या था। और चौथा सवाल है, पंडित जी के दोस्त ठाकुर के साथ पंडित जी के दोस्त ठाकुर के साथ दोनों शैतानों ने क्या सुलूक किया। पंडित जी के दोस्त ठाकुर के साथ दोनों शैतानों ने क्या सुलूक किया। ये 4 सवाल हैं और इन चारों सवालों के जवाब आप इसी पैराग्राफ से तलाश करने हैं। एक दफा फिर मैं सवाल पढ़ देता हूँ। पंडित जी अब तक क्यों खामोश थे और उनको किस बात का डर था। सवाल नंबर 2, ये सब लोग कहाँ जा रहे थे। सवाल नंबर 3, पंडित जी का पूरा नाम क्या था। अब जाहिर है ये तीसरा सवाल, इसमें पंडित जी का पूरा नाम तो नहीं है, लेकिन आपको इसी अफसाने से तलाश करनी है। अगर अफसाना आपने पढ़ लिया है तो आपको पंडित जी का नाम हमेशा याद रहेगा और दूसरे उनके तमाम साथी थे उन सब के नाम आपको मालूम रहेंगे। और चौथा सवाल है, पंडित जी के दोस्त ठाकुर के साथ दोनों शैतानों ने क्या शुरू किया। इस सवाल का जवाब इसी पैराग्राफ में आपको आसानी के साथ मिल सकता है। इसके बाद हम एक और पैराग्राफ नमूने के तौर पर लिख रहे हैं, आपको बता रहे हैं, और इसके भी इस पैराग्राफ में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब भी आपको ऐसे ही तलाश करना है। तो दूसरा पैराग्राफ पेज नंबर 9, आखिरी पैराग्राफ। चोखेलाल जी नहीं समझे, मेरा वतन बलहौर है, वहाँ मेरी थोड़ी सी ज़मीन है, उसका लगान दाखिल करने जब तहसील में जाता हूँ तो मुंशी डांट कर अपना हक वसूल कर लेते हैं। तो जनाब कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। इस वक्त मेरी बारी है, मेरी फीस के 10 रुपये निकालिए वरना अपनी राह लीजिए। ये सफ़हा नंबर 9 का आखिरी पैराग्राफ, जिसमें 3 लाइनें हैं और ये पैराग्राफ शुरू होता है चोखेलाल जी नहीं समझे, और ये पैराग्राफ खत्म होता है वरना अपनी राह लीजिए। तो ये पैराग्राफ आप अपनी नोटबुक पर नोट कीजिए और इससे जो मुताल्लिक़ सवालात हैं वो सवालात हम लिखते हैं और इसके जवाब आपको इसी पैराग्राफ इसी किताब से तलाश करने होंगे। तो सवाल नंबर 1,
चोखे लाल कौन थे? पहला सवाल है, चोखे लाल कौन थे और कहाँ के रहने वाले थे? और वो कहाँ के रहने वाले थे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, हक से क्या मुराद है? हक से क्या मुराद है? चोखेलाल जी नहीं समझे। मेरा वतन बेल्हौर है, वहाँ मेरी थोड़ी सी ज़मीन है, उसका लगान दाखिल करने जब तहसील में जाता हूँ तो मुंशी जी डांट कर अपना हक वसूल कर लेते हैं। हक से क्या मुराद है? इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में कर देते हैं। हक से क्या मुराद है? इसका आपको इसका मतलब समझाया गया था। आप हक की तशरीह कीजिए एक लाइन में, हक से क्या मुराद है। तीसरा सवाल, चोखे लाल की कितनी फीस थी? चोखेलाल की कितनी फीस थी? और चौथा सवाल, ये है भारत किस अफसाना से माखूज है? और उसके लिखने वाले का क्या नाम है? ये इबारत किस अफसाना से माखूज है? माखूज है यानी लिया गया है, टेकन फ्रॉम। ये इबारत किस अफसाना से माखूज है यानी ये पैराग्राफ किस अफसाना से लिया गया है और उसके लिखने वाले का क्या नाम है? तो ये 4 सवालात हैं, इनके जवाब आपको तलाश करने हैं और फिर सेहत के साथ लिखने हैं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये अफसाना खत्म हुआ, 2 पैराग्राफ हमने दिए, इसके जवाब आपको अपनी नोटबुक पर लिखने हैं। इसके बाद हम अगला अफसाना भोला पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। अगले हफ्ते अफसाना भोला हम शुरू करेंगे, जिसके लिखने वाले हैं राजेंद्र सिंह बेदी। बहुत दिलचस्प ये अफसाना है और इसे आप पढ़ेंगे तो आपको एक नई लज्जत, एक नई मानवियत महसूस होगी। शुक्रिया।